कारगिल, शहीद स्तवन, हुंकार, रामधारी सिंह दिनकर, उनके लिए जो जीवित हैं, नमन उन्हें मेरा शतबार। सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन सुधा की मार, नमन उन्हें मेरा शतबार। अर्धनग्न जिनकी प्रिय माया, शिशु विषण मुख जर्जर काया, रण की ओर चरण दृढ़ जिनके, मन के पीछे करुण पुकार, नमन उन्हें मेरा शतबार। जिनकी चढ़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतबार। दुखी स्वयं जग का दुख लेकर, स्वयं रिक्त सबको सुख देकर, जिनका दिया अमृत जग पीता, कालकूट उनका आहार, नमन उन्हें मेरा शतबार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, होते तुम ना कहीं तो कब को उलट गया होता संसार, नमन तुम्हें मेरा शतबार। चरण धूलि दो शीश लगा लूं, जीवन का बल तेज जगा लूं, मैं निवास जिस मूक स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार, नमन तुम्हें मेरा शतबार, नमन तुम्हें मेरा शतबार। इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, कविताओं साहित्य से प्रेम रखते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य वीडियोस भी जरूर देखिए। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वीरः पराभवेन भयन्ति, पराजये च निद्रया, युद्धे वीरोपि सर्वेपि, वीरत्वं प्राप्नुयात् क्षणात्। अर्थात एक वीर ना ही हार जाने से डरता है, ना ही हार जाने पर सो जाता है। वीर तो युद्ध में हर क्षण वीरत्व को प्राप्त करता है। कारगिल युद्ध भारत के सशक्त इतिहास का वो अविस्मरणीय अध्याय, जिसने भारत को ना ही एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान को एक धरोहर बनाकर हम सभी के बीच प्रस्तुत किया। और यानी आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध पर विजय प्राप्त करी। तब से लेकर आज तक हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को 25वें कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में हमारे 527 भाइयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि आप और मैं सुरक्षित रहें। इसीलिए उनके बलिदान को हम सभी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक फिल्म रिलीज की थी, शेरशाह। आप सभी ने देखी होगी और आप सभी कैप्टन श्री विक्रम बत्रा को जानते हो। मगर क्या आप चंगेज को जानते हैं? जी हाँ, वो अधिकारी जिनका कोड नेम चंगेज था। नहीं तो चलिए आज के एपिसोड में आपको बताता हूँ चंगेज की शौर्य गाथा। साल था 1972। 10 अगस्त को तमिलनाडु के रामेश्वरम में लेफ्टिनेंट कर्नल श्री आदि मरियप्पन और श्रीमती अमृतवल्ली मरियप्पन के घर जन्म होता है श्री मरियप्पन सर्वनन का। बचपन से ही अपने पिता को सेना में देखकर, सैन्य परिवेश में बड़े होकर उनका मन भी सेना में जाने के लिए तत्पर रहने लगा। अपनी शिक्षा गया के केंद्रीय विश्वविद्यालय से शुरू करने के पश्चात अपने पिता के निरंतर स्थानांतरण की वजह से उनकी शिक्षा भी विभिन्न विद्यालयों में पूर्ण हुई। 1989 में जब श्री सर्वनन मात्र 16 वर्ष के थे, उनके पिता की बेंगलोर में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और पूरे परिवार का भार उन्हीं पर आ गया। 1992 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करी, जहां वे छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। तत्पश्चात उनका चयन अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई के लिए हुआ, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई OTA में हुआ, जहां से 1995 में उन्होंने लेफ्टिनेंट के पद पर एक बिहार रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। मात्र 4 वर्ष की अपनी सैन्य सेवा में
उन्होंने यंग ऑफिसर्स कोर्स, कमांडो कोर्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस कोर्स और माउंटेन वॉरफेयर कोर्स पूर्ण कर लिया था। मई 1999 के दौरान मेजर सर्वनन की यूनिट एक बिहार लद्दाख के बटालिक सब सेक्टर में तैनात थी। 26 मई को जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया तो यूनिट के सैनिकों को जुबार टॉप पर दुश्मनों की निकटतम निगरानी चौकी पर कब्जा जमाने का जिम्मा सौंपा गया। पहला हमला विफल होने के पश्चात यूनिट ने दूसरा हमला किया और उस चौकी के समीप एक सुरक्षित स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया। 28 मई 1999 को मेजर सर्वनन को कुछ सैनिकों के साथ पॉइंट 4268 पर कब्जा जमाने का आदेश मिला और यह हमला शुरू हुआ 29 मई 1999 को सुबह 4 बजे। इस दौरान मेजर सर्वनन ने अकेले ही रॉकेट लॉन्चर से दुश्मनों के कई सैनिकों को मार गिराया, मगर इस दौरान वह स्वयं भी घायल हो गए। इस पर उनके कमांडिंग अफसर ने जब उनसे कहा कि आप पीछे आ सकते हैं तो उन्होंने अपने कमांडिंग अफसर से केवल एक बात कही कि आपके चंगेज को कुछ नहीं होगा, आज चंगेज को कोई नहीं रोक सकता। मगर प्रातः 6:30 बजे दुश्मन की एक गोली उनके सर पर आकर लगी और वे वहीं ढेर हो गए और इसके पश्चात उनका शव कई हफ्तों तक वहीं बर्फ में दबा रहा, क्योंकि भारी गोलाबारी के बीच उस शव को ला पाना बहुत दुष्कर कार्य था। मगर 8 जून आते आते सभी पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमा लिया और उनका शव अंततः 30-40 दिन बाद वापस लाया जा सका। इस तरह मेजर सर्वनन ने देश की सुरक्षा के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो यह था बटालिक के शेर चंगेज यानी मेजर मरियप्पन सर्वनन का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी शौर्य गाथा। आशा है आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा, मेजर सर्वनन की शौर्य गाथा पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और यह कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया सुझाव आप मुझे कमेंट के माध्यम से या DM के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। चलने से पूर्व पुनः 25वें कारगिल विजय दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जल्दी पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।